जय महाकाली मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज ऐसी समस्या के बारे में बात करते हैं कि जो लोगों की जीवन में ज़रूर आप लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस करना पड़ती है और ऐसी समस्याएं आपको आपके जीवन में देखने बहुत ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों की शादियां टाइम पर नहीं हो रही है, जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, या किसी कारण से रिश्ता नहीं जम पाता है, या रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है या टूट जाता है। यदि आप चाहते हैं अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करना, या आप चाहते हैं कि कोई भी आपको दिखे और तो वो रिश्ता पक्का करे, तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कभी ग्रह के चक्र यदि विपरीत होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति बनती है कि मिलान सही से नहीं हो पाता है, या लोग आपको आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने के बाद भी आपको पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, मनोवांछित वर या वधू यदि नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, या रिश्ता पक्का होते होते कहीं से भी टूट जाता है, रिश्ता पक्का होने के बाद टूटता है या पहले ही पक्का नहीं होता है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको देखने आए तो वो आपका रिश्ता वहाँ पक्का हो, आपका विवाह वहाँ बने, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कारगर होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं आपके साथ, आपके जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं। देखिए, आकर्षण शक्ति की कमी होने की वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में आकर्षण की कमी है, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आपके जीवन में धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठान बहुत अच्छा है, यदि आप सुंदर नहीं भी दिखते, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मोहिनी की शक्ति है, मोहिनी की पावर है, और आप के अंदर मोहिनी की आकर्षण शक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति आपको पसंद करेगा और उसी जगह पर आपका विवाह होगा। देखिए, ग्रह एक अलग चीज़ होती है, ग्रह के मिलान बहुत बाद में होते हैं। आज की पारलौकिक शक्तियाँ और जो पारालौकिक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या इस प्रकार की विधि होती हैं, ये बहुत पुरानी और प्राचीन होती हैं। जब से सनातन धर्म बना है, तब से ही तंत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरे नंबर पर एस्ट्रोलॉजी होती है। एस्ट्रोलॉजी का विधान बहुत ही बाद में, सनातन धर्म के बहुत बाद में इसका उपयोग वैज्ञानिक, जो पुराने ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक होते थे, जैसे उस समय पे खोज करते थे, उन लोगों ने इसका करा। तो ये एक तरह का साइंटिस्ट है। आप ध्यान रखिएगा, पारलौकिक चीज़ें अलग होती है। यदि पारलौकिक शक्ति से यदि आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या आ रही है, आकर्षण की कमी है, या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इसको ख़त्म करने के लिए केवल तंत्र का ही महत्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में यदि विवाह में विलम्ब आपके यहाँ हो रहा है, तो आपको केवल एक ही जादू का प्रयोग करना है, वो होता है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण ताबीज यदि आप पहनेंगे या अपने घर में उस रूम में लगाएंगे जहाँ पर मीटिंग होती है, जहाँ पर लोग आपको देखने आते हैं, या जहाँ पर बैठ के सारी चर्चाएं होती हैं, उस जगह पे आपको ऐसी जगह पर बांध देना है जिस पर किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन वो सराउंडिंग में, मतलब चारों दिशाएं ऐसा ताबीज कवर करे। उस परिस्थिति में आप देखिएगा कि कितनी चमत्कारी रूप से जो भी व्यक्ति आपको देखने आता है, आपसे रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश करेगा, और वहीं पर आपका रिश्ता पक्का होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सही तांत्रिकी प्रयोग होता है किसी को मोहने का। इसका प्रयोग बिजनेस में, शादी विवाह में, या किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, या प्रेम विवाह में आप अपने माता पिता को एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं, एक दूसरे के माता पिताओं से मिलाना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति से आप मीटिंग करना चाहते हैं जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है, या किसी भी परिस्थिति में वो आपसे मानने को तैयार नहीं है। यदि आपको उनके घर जाना पड़े, तो उस परिस्थिति में इस ताबीज को जिसके नाम से धारण किया जाता है, मतलब वर, लड़का यदि लड़की को देखने जाता है, या लड़की लड़के को देखने जाती है, तो देखने जाने वाले व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति देखने जाएगा, उस व्यक्ति को अपने गले में इसको धारण करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति मोहित होता है और भ्रमित होता है, जिससे कि पूर्ण रूप से वो आपसे वशीभूत होता है और आपका मनचाहा कार्य जल्दी ही पूर्ण करता है। ये एक तरह की बहुत प्राचीन मोहिनी विधि होती है, जिसका प्रयोग करके लोगों से अपना काम निकलवाया जाता है,
ध्यान रखिएगा, गलत इस्तेमाल के लिए, गलत फ़ायदे के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको देखना है, अगर सब परिस्थितियां सही लगे, आपकी उनके लायक हैं या वो आपके लायक हैं, तभी इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। बेवजह किसी को प्रयोग करके किसी को फंसाने का काम इन सब चीज़ों से ना करें। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत प्राचीन होती हैं, तीव्र होती हैं, गुणकारी होती है। मोहिनी एक ऐसी शक्ति होती है, जब मोहिनी एक, सबसे पहले मैं आपको परिचय देता हूँ कि इंद्र की सबसे बड़ी देव योनि मतलब देवी योनि, देवी योनि का प्रतिरूप माना जाता है मोहिनी को। मोहिनी सर्वश्रेष्ठ एक यक्षिणी होती है, एक कुलकर्णी देवी होती है, जिसका मानचित्र पूरे ब्रह्मांड में होता है। मोहिनी विधियों से ही ऋषि मुनियों के यज्ञ तोड़े जाते थे या सफल किए जाते थे। जब देव परेशान होते थे तो मोहिनी विद्या से ही युद्ध करते थे या मोहिनी विद्या से ही अपने शत्रु को भ्रमित करते थे या प्रेमी या प्रेमिका को मिलाते थे। मोहिनी इतनी तीव्र शक्तियाँ होती हैं कि मोहिनी से ही बड़े बड़े यज्ञ या बड़े बड़े पहले के व्यापारों को सफल किया जाता था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पुराने ग्रंथों में लिखा रहता था कि आदमी व्यापार करने जाता था, इंसान यदि व्यापार करने जाता है तो उसकी सफलता के लिए वो अपने साथ मोहिनी तंत्र लेकर जाता था, तो उसका पूरा माल वहाँ पर अच्छे दाम में बिक जाता था और व्यापार बहुत अच्छा चलता था। तो मोहिनी के जो प्रयोग होते हैं हर तरह से होते हैं, चाहे रिश्ता बनाने में हो या किसी भी प्रकार से दुश्मन परेशान कर रहा हो उस परिस्थिति में हो, व्यापार में हो, व्यापार वृद्धि में हो, धन के आगमन में हो, यज्ञ कुंड में हो, पूजा पाठ में हो या तंत्र की चीज़ों में हो या वशीकरण में हो। मोहिनी का प्रयोग किसी भी चीज़ में आप करके सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मोहिनी को सिद्धि के लिए एक बहुत जल्दी मैं मेरा वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि बहुत प्राचीन विधियों से सही तरह से बताया गया एक ऐसी विधि है जो कि मोहिनी आप लोग खुद सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ कि मोहिनी को विधि विधान से सिद्ध करेंगे तभी ये सिद्धि होगी, नहीं तो इसका सिद्धिकरण करना बहुत ही कठिन होता है। मोहिनी अगर एक बार किसी व्यक्ति से सिद्ध हो जाती है तो वो जिंदगी भर उस व्यक्ति का कार्य पूर्ण चुटकियों में करती है। मोहिनी की जो विधियाँ होती हैं सरल जरूर होती हैं, लेकिन पूरी तरह से मानचित्र आप में होना चाहिए, उस तरह के आपके अंदर गुण होना चाहिए, उस तरह की आपके अंदर प्रत्येक तरह के संस्कार होना चाहिए जब आप मोहिनी साधना कर रहे हों। पहली संस्कार होता है आसन की सिद्धि, धैर्य, माला की चैतन्यता, आसन की सिद्धि और मंत्र की सिद्धि, और गुरु मंत्र की सिद्धि और आपके सुरक्षा मंत्र की सिद्धि। यदि इस प्रकार की सिद्धियां आपसे सिद्ध हैं तब आप मोहिनी का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को पूरे 7 संस्कार हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं कि मोहिनी की सिद्धि कैसे की जाए और जीवन में किसी भी वस्तु को मोहिनी विधि से कैसे सिद्धिकरण किया जाए, ताकि आप अपने जीवन में वशीकरण या किसी को भी मोहने का कार्य कर सकें। दोस्तों, इस प्रकार के ताबीज प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक होते हैं जीवन में हर कार्य को पूरा करने के लिए। और ऐसे ताबीज आप यकीन मानिए कि ब्रह्मांड की शक्तियों के सबसे बड़े और सिद्ध शक्तिशाली जो मोहिनी विधि होती है, विद्या होती है, देवी होती है, उसकी अलौकिक और निरंकारी शक्तियों से सिद्ध होता है। इसमें भंडार होता है लोगों को मोहने का, भंडार होता है आपके हर कार्य को पूर्ण करने का। तो इसके प्राप्ति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे आप संपर्क करके अपने नाम पे सिद्धिकरण करके इस ताबीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जीवन में बहुत तरह की उपलब्धियां और बहुत तरह के जो गोपनीय तंत्र होते हैं उनसे मैं आपको रूबरू करा सकूं। जय महाकाली।